नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फिकस इंडिका। फिकस इंडिका ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी की। एंड ये इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन है। एंड जो फिकस इंडिका है ये भी फिकस रिलीजियोसा, आपने इससे पहले मेरा वीडियो देखा होगा। फिकस रिलीजियोसा लाइक वैसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन है जो जैसे फिकस रिलीजियोसा एंटी हेमरेजिक, मतलब हमारी बॉडी में यदि कहीं से भी ब्लड लॉस होता है, ब्लड लीक होता है, उस ब्लड लॉस को रोकता है। ठीक है, ब्लड के लॉस को रोकने में हेल्प करता है फिकस रिलीजियोसा। वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है फिकस इंडिका, उससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उससे बेस्ट है। ठीक है, जब फिकस रिलीजियोसा वर्क नहीं करती है तो उसके बाद फिकस इंडिका आप दे सकते हैं, जो इफ़ेक्टिवली काम करती है, वर्क करती है लॉस ऑफ ब्लड को रोकने के लिए। ये भी एक बेस्ट एंटी हेमरेजिक मेडिसिन होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बॉडी में कहीं पर भी ब्लड लॉस हो रहा है और वो रुक नहीं रहा है, सब प्रकार की मेडिसिन यूज़ कर लिए हैं, तो आप फिकस इंडिका देखें यूज़ करके, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जो फिकस इंडिका है, मार्केट में ये मदर टिंचर के फॉर्म में, पोटेंसी के फॉर्म में अवेलेबल है। मदर टिंचर के फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो फिकस इंडिका है कब यूज़ करना है। पहले बताया आपको, कहीं से ब्लड लॉस हो तब यूज़ करना है। सेकेंड हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यदि आपके मुंह में से, माउथ में से, बक्कल कैविटी में से किसी भी कारण से, आपके इंटरनल गालों से या आपके मसूड़ों से, कहीं से भी यदि किसी भी कारण से ब्लड लॉस होता है, ठीक है, जो आपके सलाइवा में आता है, जब थूक रहे हैं उसमें आता है, एक्सपेक्टोरेंट में आता है, यदि माउथ में कहीं से ब्लड लॉस होता है तो उसको रोकने के लिए फिकस इंडिका का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं, गले में से कहीं पर भी, गले में कहीं से भी यदि ब्लड लॉस होता है, किसी भी कारण से ब्लड लॉस होता है, आपको बता दूँ कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं कि सर सुबह उठे, हमने खकारा, हमने एक्सपेक्टोरेंट निकाला करके बलगम बाहर निकाला तो उसमें ब्लड आ जाता है। ठीक है, डर जाते हैं वो लोग, कई बार सोचते हैं कि टीबी तो नहीं हो गई। कुछ नहीं, आपके थ्रोट में हो सकता है फ्रिक्शन के कारण म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। जब आप जोर से खाँसते हैं या उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो उस कारण से यदि ब्लड लीक हो रहा हो, ठीक है, या थ्रोट में किसी भी कारण से ब्लड लीक हो रहा हो, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं फिकस इंडिका। हम बात करते हैं नेक्स्ट, लिकोरिया, ब्लडी लिकोरिया। लिकोरिया मतलब होता है वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज जो होता है हर महिला में आपको मिल सकता है, ये फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल होता है। यदि किसी महिला को ब्लीडिंग ब्लीडिंग आने से पहले से, आज की ब्लीडिंग की डेट है 20 तारीख और 15 तारीख से उसको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स नॉर्मल है या फिजियोलॉजिकल है। लेकिन पूरे के पूरे महीने होता है, दैट मीन्स पैथोलॉजिकल है। लेकिन इस वाइट डिस्चार्ज में यदि ब्लड आता है, ब्लड वाला ल्यूकोरिया, स्पेसिफिक मेडिसिन है। ल्यूकोरिया में ब्लड आता है, ऐसा लगता है कि वाइट डिस्चार्ज जो हो रहा है उसमें ब्लड आ रहा है, तो वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है फिकस इंडिका। फिकस इंडिका से अच्छी कोई दवा नहीं है ब्लडी लिकोरिया के लिए। इसके बाद करते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। यदि पाइल्स आपकी है और वो लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग पाइल्स है, ब्लड लॉस हो रहा है, कई प्रकार दवा कर चुके तक काम नहीं कर रही है, तो फिकस इंडिका भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पाइल्स से निकलने वाले ब्लड को रोकने के लिए, लॉस ऑफ ब्लड को रोकने के लिए, ब्लीडिंग पाइल्स में से ब्लड को लॉस होने से रोकने के लिए। इसके अलावा बात करते हैं, लंबे समय से यदि पेचिस किसी को है, डिसेंट्री जिसे हम बोलते हैं, क्रोनिक ब्लीडी डिसेंट्री, मतलब क्रोनिक डिसेंट्री है जिसमें थोड़ा सा लेट्रिन आता है और ब्लड आता है, पाइल्स नहीं है। डिसेंट्री मतलब म्यूकस भी है, म्यूकस आ रहा है स्टूल में, लेट्रिन में, स्टूल लेट्रिन भी आ रही है, थोड़ा उसमें ब्लड भी आता है। ठीक है, तो ऐसा किसी को है, या हम बोल सकते हैं किसी को पैरासाइट का इन्फेक्शन है, जैसे हुक वॉर्म होता है, ऐसे कोई बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, जब वो हमारे आंतों में इन्फेक्शन करते हैं, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करते हैं, तो वो कई बार जब इन्फेक्शन करते हैं तो वो डिसेंट्री प्रोड्यूस करते ही हैं, लेकिन साथ में ब्लड लॉस भी करते हैं क्योंकि वो म्यूकोस मेम्ब्रेन को डैमेज करते रहते हैं। तो यदि डिसेंट्री क्रोनिक समय से है, पैरासाइट का इन्फेक्शन के कारण आपको ब्लड में या स्टूल में या ब्लड में, सॉरी, स्टूल के साथ ब्लड आता है या म्यूकस और ब्लड आता है लैट्रिन में, तो आप यूज़ कर सकते हैं फिकस इंडिका, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट बात करेंगे आपकी पीरियड्स के दौरान, महिलाओं में पीरियड्स के दौरान यदि बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, लगातार ब्लड बह रहा है,
नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है और बहुत अधिक परेशान है, इसको वीकनेस होने लगती है, तो मेडिसिन है फिकस इंडिका, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा बात करते हैं मेल की बात करेंगे। यदि उसका सीमन लॉस होता है, वीर्य लॉस होने के बाद उसको वीकनेस मिलती है, कमज़ोरी मिलती है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि सीमन में भी कई बार ब्लड आ जाता है, सीमन में भी कई बार ब्लड आ जाता है, पेशेंट आता है, तो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिकस इंडिका बहुत ही इफ़ेक्टिव की नोट सिम्पटम है। यदि आपके सीमन में भी आपको ब्लड मिल रहा है, फिकस इंडिका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आगे बात करते हैं, यदि किसी को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के साथ पेशाब में जलन, डायबिटीज़ के साथ पेशाब में जलन, कई प्रकार की दवा कर चुके, लेकिन डायबिटीज़ कंट्रोल होने के बावजूद भी बर्निंग मिल रही है। डायबिटीज़ कंट्रोल है तो बर्निंग मिले, या डायबिटीज़ कंट्रोल है तब भी बर्निंग मिले, दोनों कंडीशन के लिए फिकस इंडिका बहुत ही इफ़ेक्टिव, आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है बर्निंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा पेशाब में ब्लड आना, हेमेचूरिया जैसे हम बोलते हैं, यदि पेशाब में ब्लड आता है, हेमेचूरिया जैसे हम बोलते हैं, यूरिन में ब्लड आ रहा है, पेशाब लाल हो रही है, तो उस लॉस ऑफ ब्लड को रोकने के लिए भी फिकस इंडिका बहुत ही लाजवाब काम करती है। तो ये होम्योपैथी की बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशंस में अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, इस प्रकार क्लिनिकल कंडीशंस को ठीक करने के लिए। तो बहुत ही इफेक्टिव है, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको रखें। मदर टिंचर फॉर्म में आती है, पोटेंसी फॉर्म में भी आती है, लेकिन मदर टिंचर फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव होती है, एंड बेस्ट कंपनी का इसका यूज़ करें। इसके अलावा यदि आप होम्योपैथिक स्टूडेंट है तो बीएचएमएस फर्स्ट ईयर का कोर्स आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप मैथमेटिक एंड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में जनरल पैथोलॉजी कर सकते हैं, थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी कर सकते हैं, एंड फाइनल ईयर की बात करें, क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें, 12 टिश्यू रेमेडी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐप का नाम है डॉक्टर भावेश सर क्लासेस, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लें और उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।